बहुचर्चित एसीएफ मृत्यु मामलें बड़ ट्विस्ट। कोर्ट को भुआ बुलाई कहीं लुचुला डीएफओ संग्राम बेहरा। सत खोली खोली बाहर करिब गजपति पुलिस। कहा छत्र छाया तले एते दिन लुचि थिले सरकारी बाबू। 2021 मसीह सारा राज्य में चांचल्य खेलाई एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें एक बड़ मोड़ आसी। मामलें मान्यवर एसडीजेएम कोर्ट रे आत्मसमर्पण करथिबा तत्कालीन गजपति डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा जमीन आवेदन खारज हो जाए। निम्न कोर्ट को परे सस्पेंस कोर्ट रे मध्य तांकर जमीन आवेदन खारज होगा पर शेष में पारला खेमुंडी सब जेल को पठा दि जाए। 2021 मसीहा जुलाई 12 तारिख में गजपति जिला बारला खेमुंडी स्थित सरकारी क्वार्टर में एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र सन्देहजनक भाव पोड़ी हो जाइथिबा गुरुतर पर चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होता। यह घटना पर सौम्यरंजन परिवार पक्षर योजनाबद्ध हत्या बोली अभियोग कर सौम्यों बापा अभिराम महापात्र मुख्यतः सेतेबेलकालीन डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा सौम्यों पत्नी विद्या भारती पंडा एवं रोसिया विरुद्ध में संश्लिष्ट अभियोग आनी। देखो ये मामला गोटे संवेदनशील मामला कहुए नपे आहरी माने देखा गले बहुत बेसी हाई प्रोफाइल केस एटा थिला 2021 मसीह नहीं कि 2026 मसीहा हो गलानी किंतु ता भीतर ट्रायल भी स्टार्ट होनी आ तारी भीतर थरगु दस्तर प्रथम पुलिस साइड रो इन्वेस्टिगेशन होता तापर सेटू हमर क्राइम ब्रांच साइड रो भी इन्वेस्टिगेशन होता किंतु ता भीतर डीएफओ को क्लीन चिट दिया होता सब थरो किंतु एठी जेतोळे हमर सौम्यों को साइड रो तांकर पेरेंट्स को साइड रो जेतोळे प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कराला जने एडवोकेट हमर रजत पात्र सी केस फाइल करथिले। केस फाइल कला परे जेतरे माननीय कोर्ट कॉग्निजेंस नैथिले कॉग्निजेंस नेला परे से फील करते जे आ भितर किसी ना कि एविडेंस रही डीएफओ एगेन्स्ट तांको भी संदेह घेर रखा जाऊ आ सेही कथा को नहीं कि गला वर्ष गोटे एनबीडब्ल्यू इश्यू होता जेहेतु केस हबार 3 वर्ष पर भी तांकर अपीयरेंस हो पार ना तो एनबीडब्ल्यू जो इश्यू है सी आसिक सरेंडर करार किंतु से सरेंडर न करी से हाईकोर्ट पाखे जाकि पहुंची तो माननीय हाईकोर्ट पाखे जो वर्ष मैंने 13 तारिख दिन जो पहुंची तो अल्टीमेटली हाईकोर्ट भी कही यथाशीघ्र आप सरेंडर करूँ कि से सुप्रीम कोर्ट को पाखे जाकि पहुंची कि एसएलपी द्वारा कि एसएलपी से खारज भी होता। परवर्त पर्यायर पुणी थे सी ऑनरेबल हाईकोर्ट को पाखे जो पहुंची जुलाई 14 तारिख दिन घटना पर पुलिस और क्राइमब्रांच पक्षर मामलार तदंत तदंत समय क्राइमब्रांच तत्कालीन डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा मामलार क्लीन चिट देता। तेबे विद्या भारती और डीएफओ संग्राम मध्य अनैतिक संपर्क रही या केन्द्र कर सौम्यों को मानसिक निर्यातना दि जाऊा नहीं सौम्यों परिवार लोके जो दृढ़ अभियोग आनी प्रारंभिक तदंत सठिक भाव अंतर्भुक्त कर परिवार पक्ष कहुआ व्यक्ति कर सौम्यों बापा एक प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल करते जहाँ मान्यवर एसडीजेएम कोर्ट ग्रहण करते। परवर्ती समय कोर्ट यह मामलें संग्राम बेहरा विरुद्ध में शतप्रभुत्व भाव मामला ग्रहण करते विभिन्न समय कोर्ट में हाजर होगापी समन जारी करते। विरोध में तो 2023 मसीह बुझे कि वारंटा इश्यू होता आउ से वारंट बोली से ऑनरेबल हाईकोर्ट रो द्वारस्थ होते भी ऑनरेबल हाईकोर्ट किसी सप्ताह समय देते तापर मिसलेनियस केस केते भी फाइल होती ऑनरेबल हाईकोर्ट रे आउ बेस करके आउ थे से किसी सप्ताह देते एमती सब थिला। वर्तमान जो ऑर्डरटा ऑनरेबल हाईकोर्ट देइचंती जे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ करके से आदेशनामा बल सी आज आसिकी ऑनरेबल एसडीजेएम कोर्ट रे सरेंडर है बेल पिटिशन फाइल कले बेल पिटिशन हियरिंग है ऑनरेबल एसडीजेएम रिजेक्ट करथिले तापरे हमर सेकंड हाफ रे से ऑनरेबल सेशंस कोर्ट रे बीएलए पीएलए करी फाइल करथिले सेटार मध्य हियरिंग है शुणाणी है ऑनरेबल सेशन जज ताको जेहेतु कि पुलिस और क्राइम ब्रांच रो जहाँ सब माने इन्वेस्टिगेशन टा से जो डिसीज्ड सौम्यरंजन महापात्र तांको फादर जी अभिराम महापात्र सी सैटिस्फाइड नथिले। कोर्ट को निर्देश को अवमानना कर संग्राम केशरी बेहरा हाजर होगा परिवर्ते अग्रिम जमीन पर उच्चतर अदालत तथा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट आश्रय नहीं।
ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ଶୁଣାଣିର ଶେଷ ଦିନରେ ସେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଏବଂ ଆଇନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରୀ ପିପି ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଓ ଓକିଲ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥିବା କଥା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ପ୍ରତିଦିନ।